Hello students, let's discuss the lesson on the face of it, its themes and summary. This lesson is written by Susan Hills. It is short tales on the face of it addresses the subject of identity and the constraints that society places on people. यह कहानी सुसान हिल के द्वारा लिखी गई है जिसमें दिखावट को एड्रेस किया गया है जो कि लोगों का मेन सब्जेक्ट रहता है. वी सी टू करेक्टर्स इन इट. हम इसमें दो पात्र देखते हैं. नंबर 1 इज डैरी एंड मिस्टर लैम. बोथ आर हैंडीकैप्ड बट स्टिल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट लाइफ. दोनों हैंडीकैप होने के साथ साथ अपना उनका लाइफ के प्रति अपना नज़रिया है. द राइटर वांट्स टू हाईलाइट दैट इवन दो द कैरेक्टर्स आर इन सिमिलर फिजिकल कंडीशन. लेखक यह हाईलाइट करना चाहता है कि पात्र जो हैं चाहे वो हैंडीकैप हैं, एक तरह की कंडीशन में हैं, स्थिति में हैं, yet दे हैव अपोजिंग व्यूज टुवार्ड्स लाइफ. फिर भी उनका दोनों का लाइफ के प्रति नज़रिया अलग है. विच इंडिकेट्स द डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड. जो कि उनका एटीट्यूड में वेरिएशन को दिखाता है. द बैटल टू डिस्कवर एंड क्लेम वंस ओन आइडेंटिटी इन द फेस ऑफ सोसाइटी. ये लड़ाई है डिस्कवर करने की, क्लेम करने की अपनी पहचान सोसाइटी के चेहरे में. एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्स्टेंट्स, बाधाओं के, इज द ओवरऑल थीम ऑफ द फेस ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट. In its summary, it is a story of teenage boy Derry. In the story, boy enter a garden. His face is front on one side due to an accident when acid fall on half of his face. इस कहानी में एक लड़का जिसका चेहरा एक साइड से जला हुआ है इसको दिखाया गया है और जो कि एसिड के कारण जला हुआ है. He has gone there to hide as he is afraid of facing people. He fears being teased by others for having such a face. वह अकेला जो है वहाँ पर समय बिताना चाहता है क्योंकि वह लोगों से डरता है. But when he enters, he finds someone already present there. लेकिन जैसे ही वह वहाँ प्रवेश करता है वह देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कोई है. He tries to leave the place but he is stopped by the old man. उसे रोकने का प्रयास किया जाता है लेकिन उसे एक बूढ़े आदमी के द्वारा रोक दिया जाता है जिसका नाम मिस्टर लैम्ब है. द ओनर ऑफ द गार्डन, जो कि बागीचे का मालिक है. डैरी फील्स गल्टी फॉर एंटरिंग द गार्डन. डैरी अपनी गलती मानता है कि उसने गार्डन में प्रवेश किया विदाउट परमिशन, बिना किसी अनुमति के. मिस्टर लैम्ब वेलकम्स हिम एंड टेल्स हिम नॉट टू लीव जस्ट. मिस्टर लैम्ब उसका स्वागत करते हैं और उसको बताते हैं कि यह स्थान छोड़कर मत जाओ बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस, कि उसने यहाँ देख लिया है. डैरी वांट्स टू लीव एज ही थिंक्स पीपल डोंट लाइक हिज फेस. डैरी सोचता है कि लोग उसके चेहरे को पसंद नहीं करते. एंड मोर ओवर दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स, और वो उसको देख कर डर जाते हैं. बट मिस्टर लैम्ब इंसिस्ट ही स्टे देयर. लेकिन मिस्टर लैम्ब जो हैं उस पर जोर डालते हैं वहाँ पर रुकने के लिए. दे एंटर इन टू कन्वर्सेशन. इसी दौरान वो वार्तालाप करने लगते हैं. दैट हाउ डैरी इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी वन एंड हाउ ही हेट्स पीपल बिहेविंग लाइक दिस विद हिम. और डैरी को लोगों के द्वारा पसंद क्यों नहीं किया जाता और वह लोगों को से घृणा क्यों करता है. मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू कंसोल हिम. मिस्टर लैम्ब उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हैं. ही टेल्स हिम दैट ही हैज़ अ टेन लेग.
मिस्टर लैम्ब बताते हैं कि उसकी भी एक टिन की लेग है एंड किड्स मेक फन ऑफ हिम, और बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। स्टिल ही इज़ नॉट डिप्रेस्ड, फिर भी वो निराश नहीं है। एंड एंजॉयज हिज लाइफ, अपनी लाइफ एंजॉय करता है। दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड दिस लीड्स टू द रेवलेशन ऑफ डैरीज फेयर, डिप्रेशन एंड hatred अबाउट हिज बीइंग इन सच अ कंडीशन। और इस तरह से दोनों वार्तालाप करते हैं और इस तरह डैरी ये अपने डर और डिप्रेशन की बात को उसके साथ शेयर करता है। बट मिस्टर लैम्ब कीप्स ऑन टेलिंग हिम टू थिंक ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि केवल पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर सोचो। सून दे बिकम फ्रेंड्स, जल्दी ही वो मित्र बन गए। एंड मिस्टर लैम्ब आस्क्स हिम टू हेल्प हिम इन प्लकिंग द क्रैब एप्पल्स ऑफ हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब उससे अपनी हेल्प के लिए कहते हैं कि उसे जो जंगली एप्पल वहाँ पर थे उनको तोड़ने में उसकी मदद करें। डैरी टेल्स हिम दैट ही हैड कम टू फार फ्रॉम हिज होम। डैरी उसे बताता है कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है एंड हैड नॉट टोल्ड एनीथिंग अबाउट दिस टू हिज मदर, और उसने अपनी माँ के साथ कुछ भी नहीं बताया है। मिस्टर लैम्ब टेल्स हिम टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज मदर। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वो अपनी माँ की परमिशन जो है लेकर यहाँ आ जाए। डैरी फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट एंड दिस लीड्स टू अ स्मॉल क्वारल बिटवीन बोथ ऑफ देम। और डैरी जो है ये थोड़ा कठिनाई महसूस करता है और वो अपनी माँ की परमिशन लेने के लिए। हिज मदर डज नॉट वांट हिम टू गो, उसकी माँ उसे नहीं भेजेगी बैक, बट ही कम्स बैक अगेन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, लेकिन वह अपना वायदा रखने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। मीनवाइल मिस्टर लैम्ब क्लेम्स द लैडर ऑन हिज ओन टू प्लक द क्रैब एप्पल्स एज ही वॉज श्योर दैट डैरी वुड नॉट रिटर्न। और इसी दौरान डैरी के चले जाने के बाद मिस्टर लैम्ब सीढ़ी लगाकर क्रैब एप्पल को तोड़ने की कोशिश करता है और ये विश्वास किए हुए कि डैरी अब वापस नहीं आएगा। ही वॉज डिसेबल्ड एंड इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू क्लेम। वह क्योंकि हैंडीकैप था इसलिए उसको ये मुश्किल था किसी भी पेड़ के ऊपर चढ़ना। मिस्टर लैम्ब फॉल्स फ्रॉम हिज लैडर एंड डाइज। इसी दौरान मिस्टर लैम्ब की सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है। डैरी ऑन द अदर हैंड, उस दूसरी तरफ अगर हम डैरी की बात करें, रिटर्न्स टू द गार्डन टू हेल्प हिम। वह मिस्टर लैम्ब की हेल्प करने के लिए गार्डन में आता है। व्हेन ही एंटर्स द गार्डन, जब वह गार्डन में प्रवेश करता है, सीज वह देखता है मिस्टर लैम्ब लाइंग ऑन द ग्राउंड। मिस्टर लैम्ब ग्राउंड के ऊपर पड़े हुए हैं। डैरी ट्राइज हार्ड टू मेक हिम मूव। डैरी बहुत कोशिश करता है उसे उठाने की, बट डिड नॉट, लेकिन नहीं गेट अप एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम, कोई भी रिस्पॉन्स उससे नहीं मिलता है। फाइनली ही कम्स टू नो, अंत में उसे पता चलता है दैट ही इज़ डेड एंड स्टार्ट्स क्राइंग, और कि मिस्टर लैम्ब मर चुका है और इस तरह से वह रोना शुरू कर देता है। तो बच्चों, इस लेसन के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किस तरह से सोसाइटी में विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए डिसेबल्ड पर्सन जो है वो सरवाइव करते हैं, और जो कि उनकी विल पावर के ऊपर डिपेंड रहता है। इस लेसन में डैरी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है। तो इसलिए पॉजिटिविटी का डैरी के ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसकी लाइफ जो है वो चेंज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।